स्टूडेंट। तो इतने दिनों से मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड की थी क्योंकि मैं बिज़ी थी। तो आज जो है हम फाइनली 8th क्लास का जो बुक है वो शुरू करने वाले हैं। और ये जो 8th क्लास का बुक है वो सेंट टेक्स्ट बुक है, लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक भी है, वो भी तकरीबन सेम ही है। टॉपिक जो है वो सेम है, चैप्टर्स के नाम वगैरह भी सेम ही है। बस ये है कि थोड़ी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग दी गई होंगी। तो मैंने जो है वो सेट पे तकरीबन बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि सेट क्या होता है, किसने डिस्कवर किया, ये सारी चीज़ें जो हैं स्टार्टिंग वाली, यानी सेट का जो कॉन्सेप्चुअल होता है, शुरू का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसमें मेरी सारी वीडियोस बनाई हैं। लेकिन आज जैसे कि हम फर्स्ट चैप्टर इसका शुरू कर रहे हैं तो वो भी ओबियसली सेट ही है जैसे दूसरे बुक्स में आ रहा है। तो जो चीज़ें इसमें आ रही हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा करके जो है वो कवर कर लेंगे। स्टार्टिंग वाली वीडियोस आप देखेंगे तो आपका बहुत सारा कवर हो जाएगा, लेकिन इसको अगर फर्स्ट चैप्टर सेट ही है तो फिर बस इसको भी हम करते चलेंगे ताकि हम जो हैं आगे वाली जो चैप्टर्स हैं उनको भी कवर कर सकें, और 1 बाय 1 जो है उनकी सारी चीज़ें एक्सरसाइज वगैरह वो भी हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग के लिए जो है वो रोज़ वीडियो बनाऊँ। तो ठीक है, पहले देखते हैं ये इसमें है सेट। तो वही डेफिनेशन है सेट की कि सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद ये वाली जो चीज़ें आ रही हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, इनको थोड़ा जो है मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करती हूँ, बोर्ड पे आपको करके दिखाती हूँ। अभी जो इसका है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो बेसिकली ये होता है वो चीज़ जो हम लफ्ज़ों में बयान करें, जिसकी हम वो जो लफ्ज़ कह रहा है उसकी हम उसे शक्ल ना दें, बल्कि उनको एक लफ्ज़ों में बयान करें। जैसे बोला है द सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज ऑफ वीक, द सेट ऑफ नेम्स ऑफ द डेज ऑफ अ वीक, डेज ऑफ अ वीक। ये जो लफ्ज़ों में लिखा हुआ है ना, अगर हम इसको जो कह रहा है उसको हम वही नेम लिखेंगे ना, तो हमारा वो कौन सा फॉर्म होगा, वो हमारा होगा टेबुलर फॉर्म होगा। टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा लिखा हुआ है ना, हम उसको वही शक्ल देते हैं जो लफ्ज़ों में कह रहा है, हम उसको रियल में करके दिखाते हैं। तो ये टेबुलर फॉर्म है। अब इसी लिखे हुए को अगर हम लिखें, ये क्या बोला है कि वो सेट बनाएं जिसमें वीक में जो डेज होते हैं उनके नेम लिखें। तो हम क्या करते हैं, पहले हम कामा से जो है सेट को स्टार्ट करते हैं और कामा से ही उसको क्लोज़ करते हैं, नहीं ब्रैकेट से, सॉरी ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और ब्रैकेट से ही हम उसको जो है क्लोज़ करते हैं। और जो हर मेंबर होता है, एलिमेंट होता है सेट का, उसको हम कामा से सेपरेट करते हैं। तो पहला जो डेज होता है वो होता है मंडे, इसको हम सेपरेट करेंगे कामा से। उसके बाद होता है ट्यूसडे, वेंसडे। तो जितने 7 डेज़ हैं वीक में, आप उसको लिखेंगे और फिर इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे। तो ये क्या हुआ हमारा ये क्या हो गया, अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में आ गया। आप तो इन दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे लफ्ज़ों में लिखा हुआ है और इसी लिखे हुए को जब हमने इसको वही शक्ल दी है जो ये कह रहा है, तो ये हमारा हो गया टेबुलर फॉर्म। अब जो है थोड़ा बहुत समझते हैं, जो दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये जो है ये है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें आपको ना तो ही लिखना यूज़ करना है और ना ही आपको वो लिखना है जो ये कह रहा है। इसमें आपको बल्कि क्या करना है, आपको सिंबल्स यूज़ करनी है। किस चीज़ की, जिस चीज़ के बारे में भी ये कह रहा है ना, जैसे आपको लिखना है, जैसे हम लिखते हैं एक मिनट, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अभी हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम कैसे करेंगे इसको, एक्स देंगे, उसके बाद हम ये वाली सिंबल देंगे, फिर एक्स देंगे, फिर इसको ई देंगे,
फिर n देंगे क्योंकि नेचुरल नंबर है, और उसके बाद हम करेंगे ये वाली सिंबल देंगे, फिर ये देंगे, फिर ये देंगे और फिर ये देंगे। आप पूछ रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि मैं ये सिंबल क्यों दिए जा रही हूँ, क्योंकि ये सिंबल इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि इन सिंबल्स के जो है ना सारे मतलब हैं इसमें। जैसे ये वाली जो सिंबल है ना, ये शो करती है इक्वल को, और ये शो करती है इज़ नॉट इक्वल को। हम जब ने इसको काट दिया तो यानी ये इज़ नॉट इक्वल को शो करती है। उसके बाद जो ये वाली है, ये शो करती है सच दैट, यानी ये इस तरह का है। ऐसे हम कहते हैं ना जैसे ये कि ये सेट है नेचुरल नंबर्स का, वो भी कितने, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। उसके बाद ये वाली जो ई दी है हमने, ये शो करती है कि बिलोंग्स टू, यानी ये जो है इससे बिलोंग करता है, ये इस चीज़ का है, नहीं है। उसके बाद ये वाली तो है ग्रेटर देन की, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन भी कर सकते हैं, और दूसरा क्या, इक्वल टू, इक्वल टू। और दूसरी है एक ये वाली सिंबल। अब ये देखें आप, मैंने जो है ये इधर ये लिखा है, यानी इक्वल टू का मतलब मैंने दिया है, और अभी ये जो है ये होगी लेस देन, और ये और इक्वल टू सेम जैसे मैंने उसके बारे में कहा। उसके बाद और ये वाली जो सिंबल है इसका मतलब होता है एंड। आपको सेट बिल्डर फॉर्म को समझने से पहले आपको ये वाली जो सिंबल्स है ना, इनके मतलब आपको याद करने होंगे, तब जाके आप जो ये लिखा है ना इसको आप सेट बिल्डर में तब कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ये हो गए तीनों जिनका कॉन्सेप्ट जो है हमें समझना था। अब ये तीनों जो चीज़ें थी हमने ये क्लियर कर दी। देखें ये खुद भी बता रहा है बुक भी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो होता है वो क्या होता है कि देखें सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, ठीक है, और टेबुलर फॉर्म इस तरह का होता है, और सेट बिल्डर फॉर्म इन्होंने भी सिंबल्स ही यूज़ किए हैं। तो उसके बाद जो चीज़ आती है वो ये है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो मैंने शायद पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, लेकिन अगेन जब भी हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो मैं बता ही देती हूँ कि जो फाइनाइट होता है ना वो होता है लिमिटेड सेट, यानी जिसमें हम जो महदूद चीज़ें कर सकें, ठीक है, जो हमें ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं हो कि हम गिन ही नहीं पाएँ, ऐसे नहीं हो। जैसे ये वाला जो सेट है 1 2 3 4 एंड 5, ये एक महदूद सेट है। कैसे, ये 5 तक ख़त्म हो गया। अब दूसरा सेट मैं लिखती हूँ बी सेट, 1 3 5 एंड 7, और इसके डॉट डॉट है, यानी ये अभी तक भी कंटिन्यू है। कितना कंटिन्यू है ये नहीं पता, तो ये क्या हो गया, हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो अब फ़र्क है ना इन दोनों में, ये देखो सेट ख़त्म हो गया और ये है कि चलता ही जा रहा है कंटिन्यूसली, तो इसका पता नहीं कहाँ ख़त्म होगा। तो ये हम दोनों के जो है इनफाइनाइट और फाइनाइट भी क्लियर हो गए। उसके बाद जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट आ रही है वो है डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इनको भी हम थोड़ा थोड़ा डिफ़ाइन करते हैं ताकि इन चीज़ों की भी क्लियर आपकी चीज़ हो जाए। बाकी ये वाली जो चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो किससे डिनोट किया जाता है, एन से, होल नंबर का सेट डब्ल्यू से, इंटीजर्स का जेड से, रेशनल नंबर्स का क्यू से, इवन नंबर का ई से, ऑड नंबर का ओ से, और पी का, प्राइम नंबर का पी से। पहले मैं ये डिफाइन करती हूँ। अब हम पढ़ेंगे कि जो डिसजॉइंट सेट होता है वो आखिर होता कौन सा सेट है जिसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो आज सीखते हैं कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। बेसिकली डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन होती है कि अगर दो सेट हैं, 2 सेट्स हैं, एग्जांपल ले लेते हैं सेट ए एंड सेट बी, तो एटलीस्ट जो है इन दोनों में कोई भी नंबर जो है कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ़ दे हैव नो कॉमन मेंबर, यानी दो सेट हों जिसमें अगर हम देखें तो इन दोनों के एलिमेंट जो है इतने डिफरेंट हों कि कोई सा भी नंबर हमें सेम नज़र ना आए। एग्जांपल ले लेते हैं सेट ए, जिसके मेंबर लिख लेते हैं हम 1 2 और 3।
और दूसरा है सेट बी, जिसके हम एलिमेंट रख लेते हैं 4 एंड 5। इन दोनों में कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में मौजूद हो, इसके तीनों डिफरेंट और इसके दो डिफरेंट, तो ये हो गया हमारा डिसजॉइंट सेट। याद कर लें ये पॉइंट कि जिसमें कोई भी मेंबर, कोई भी एलिमेंट दो सेट में कोई भी कॉमन ना हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। अब सीखते हैं कि ओवरलैपिंग सेट क्या